खबरनामे को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है कश्मीर ग्लास इंडस्ट्रीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर क्राउन पर उर्दू खबरनामा लेकर मैं आशिक मीर आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। कश्मीर में कोरोना से मजीद अमवात, कुल तादाद 248। पांथा चौक श्रीनगर में सीआरपीएफ एहलकार ने खुद को गोली मारकर की खुदकुशी। करगिल एलओसी के करीब फौजी जवान हलाक। शुपियां में मुख्तलिफ महकमों में काम कर रहे हैं आरजी मुलाजमीन का सरकार के खिलाफ एहतजाज। और कंगन गांदरबल में सड़कों की खस्ताहाली से आम लोग परेशान। और अब इन खबरों की तफसील। जम्मू और कश्मीर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। खासतौर पर वादी कश्मीर में कोरोना वायरस के केसेस में आए रोज इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से आम लोगों में खौफ व दहशत का माहौल बना हुआ है। इस तरह से कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 248 पहुंच चुकी है। जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा के न्यामा पाम्पोर से ताल्लुक रखने वाले एक 55 साल शख्स की कोरोना वायरस की वजह से मौत वाक़ा हो गई है। इसके साथ ही जम्मू और कश्मीर में मरने वालों की तादाद 248 हो गई है। जिला पुलवामा में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 14 हो गई है। वाज़ेह रहे कि पुलवामा में इतवार के रोज़ ख़वातीन की कोरोना वायरस से मौत वाक़ा हो गई थी। ज़िला में अगरचे इतवार की सुबह एक 75 साल खातून की मौत हुई थी, वहीं इतवार की शाम को एक 65 साल खातून की भी मौत वाक़ा हो गई। इसके साथ ही ज़िला में कोरोना वायरस की वजह से मरने वालों की तादाद 14 हो गई है। उधर ज़िला इंतज़ामिया ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलात को देखते हुए लॉकडाउन को नाफिज कर दिया है और लोगों को अपील की जाती है कि वो अपने घरों में ही रहे। जम्मू कश्मीर की दारुल हुकूमत श्रीनगर के पांथा चौक इलाके में एक सीआरपीएफ एहलकार ने खुद को अपनी सर्विस राइफल से गोली मारकर खुदकुशी कर ली। श्रीनगर के सीआरपीएफ के तर्जुमान ने बताया कि सोमवार की सुबह 29 बटालियन में तैनात कांस्टेबल जीडी बसोजित रेता ने अपनी सर्विस राइफल से अपनी जान ले ली। उन्होंने मजीद बताया कि मज़कूरा सीआरपीएफ एहलकार मगरबी बंगाल के जिला नाडिया के रहने वाले थे। लद्दाख के करगिल सेक्टर में वाक़ा लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब एक सुरंग फटने से एक फौजी एहलकार की मौत वाक़ा हुई है। बताया जा रहा है कि फौजी जवान ने हादसाती तौर पर बारूदी सुरंग पर पांव रख दिया था, जिसके बाद इसमें धमाका हो गया। फौजी ज़राए ने बताया है कि ये वाक़ा हफ्ते की रात पेश आया। फौजी जवान ने एक पुराने सुरंग पर पैर रख दिया, जिसके बाद इसमें धमाका पेश आया। वक्त हो चला एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। हुकूक की बहस बहुत हो चुकी है। तकरीर से तकदीर नहीं बदलती। तज्जिए कभी अवाम की ज़रूरतें पूरी नहीं करते। वादे बहुत हो चुके हैं। भूख, जुल्म, गरीबी, बेबसी और लाचारी बहुत हो चुका है। हमें बनना है अपना चारगर, अपनी नस्लों का मुहाफ़िज़ और रहबर, जुल्म के ज़ाबितों के ख़िलाफ़ और जब्र के राबितों के ख़िलाफ़। आपकी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर हम शोर बर्पा करना चाहते हैं। डर के ख़िलाफ़, खाक में मिले ख्वाबों के ख़िलाफ़। ये सहाफ़त ही नहीं बल्कि इबादत है। आइए सब मिलकर इस तहरीक को तक़वियत देते हैं। कश्मीर क्राउन, जर्नलिज्म फॉर चेंज। वक्फे के बाद आपका फिर से खैर मकदम है। इधर जनूबी कश्मीर के त्राल के लालपुरा इलाके में सड़क की खस्ताहाली से आवाम काफ़ी परेशान है। लोगों ने सरकार से मुतालबा किया है कि इन सड़कों पर जल्द अज जल्द काम किया जाए ताकि आम लोगों को मुश्किलातों से दो चार न होना पड़े। कहली लालपुरा से लेकर दाजकुड़ी और उबरी, यहाँ उबरी गोंड, कहलील या ऊपर नाकापथी इलाका, कम से कम इसमें 50,000 आबादी है।
तो 2007 में PMG वाई स्कीम ने ये रोड निकाली थी, मगर इसमें यह है कि आज तक हज़ारों दरख्वास्त दी। ये पीर बुट, इसको बोलते हैं पीर बुट, आज तक किसी साहब ने इसकी तरफ कोई दिलचस्पी नहीं दी है कि ना कम से कम कोई बीमार हो जाता है, मुश्किलात होती हैं, गाड़ियाँ नहीं चल सकती है। इस वक्त आज कम से कम यहाँ 50 बच्चे बेचारे PhD स्कॉलर हैं, MA स्कॉलर हैं, वो यहाँ ये सड़क को ठीक कर रहे हैं। मगर आप बताइए, पर साल बैक टू विलेज हमने इसका स्टेटमेंट दिया 2 बार। अच्छा, यहाँ चीफ इंजीनियर साहब भी पहुँचे अगले साल, तो मगर यहाँ कोई टस से मस नहीं होता, खुदा कोई खौफ है ही नहीं है। हमारी ये अपील है कि मेहरबानी करके इस सड़क को 2 दिन के अंदर अंदर इतने फंड से वो फंड कम से कम इसमें यूटिलाइज की जाए कि ये सड़क का मसला हमारा हल हो जाए, ताकि अफसरों के लिए भी सदका जारी हो जाएगा, आवाम के लिए भी और आपके लिए भी। हम आपके लिए, अफसरों के लिए, सबों के लिए दुआ करेंगे, क्योंकि अगर कोई बीमार हो जाता है इतनी हज़ारों मुश्किलात होती हैं। लिहाजा मुझे उम्मीद इधर वस्ती कश्मीर के जिला गांदरबल में भी लोगों ने सड़कों की खस्ताहाली को लेकर एहतजाज किया। लोगों का कहना था कि इलाके में कई एक राब्ता सड़कें ऐसी है जिन पर चला नहीं जा रहा है। लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि इन सड़कों की मरम्मत के लिए जल्द अज जल्द इकदाम उठाया जाए। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं साबिक अली साबिक। नाजरीन, इस वक्त हम गांदरबल के कुरग इलाके में मौजूद हैं। आपको हम बताते चले कि यहाँ पर रोड की खस्ताहाली की वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है। हमने यहाँ के मुकामी बाशिंदों से बात की है, उन्होंने कहा कि यहाँ पर पिछले साल ही रोड पे मैगडम बिछाया गया है, लेकिन बदकिस्मती का मकाम यह है कि उसको 1 साल भी नहीं निकला है। इन्होंने DC गांदरबल से मुतालबा किया है कि हमारी इस मुश्किलात का इजाला करे। जो यहाँ के मुकामी बाशिंदे हैं, जो यहाँ के मुकामी लोग हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या मुश्किलात इनको दरपेश आती हैं। क्या उसका नाम? गुलाम मोहम्मद भट्ट। वही बात क्या दिले सर, रोड रफ्तार तो कोरग ये सोपूरा कोरग रोड आद गो पचमे वरी त्रोक ये मैगडमस पे त्रो सो रोड क्रशर रोड ये तमो वो तम सात त्रो ये सती ये वरियस मन मैगडम गो न कहें ये रोड रपये करोड़ लोग अत रोड रपये करोड़ गो जाय सह आय सलम छकन सो रोड दक्षिण खोर ये रूद ना अत मज कहें सड़क गई बे तिस वनकस सोन गर अगर तुम वो सान गरन मज अचो तत वो गर्द सत कुछ गर्द गुबार खसान तम गर्द गुबार सत सन छत खराब सन बच्चे बेमार तो सन हर रोज पेवान दारि छलने तो गर पलो छलने अंदरम बिस्तर छलन सह बिस्तर तह सोन सफेद गोमुत गर्द सत सोन मुताल तुहद वसादत DC साहबस इल्तिजा करान चीफ इंजीनियर साहबस कि ये गोस मैगडम दस्ती गसन बचो यम तूफान तल नत गसन सन बच्चे बुजुर्ग अमि गर्दी हंद बहाने बेमार मसली रोड बिल्कुल खराब अत पत्मे 7 वरियो पे रोड खराब तो आज ब्रो 7 वरी त्रोक अत मैगडम सेंदबल सुफोरा थ्रू कोरग टू रफ्तार यह सोरे खस्त गुमत पत्मे वरी त्रायक अत रोड अमि मूजूब कि त्रो मैगडम मगर हालात खराब सब पे अत मैगडम कहें तो अमुक ज़बरदस्त मुश्किल वनकस सफ़र करान बेमार कह मुश्किल अमुक ज़बरदस्त वनकस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गांदरबलस करान ये रिक्वेस्ट कि तिम करें सड़क ठीक तो ताकि वात अम सहूलियत मसला डेवलपमेंट कमेटी सोन मसला 7 वरी ब्रो मैगडम मगर परस ये रूड सह रूड तथ अत गई चीफ इंजीनियर गई DC साहबस गई अमकिस सारे अफसर फेर मगर ये कह गौर कर कह मगर बुत तुंद वसान मेहरबानी कर DC गांदरबल साहबस चीफ इंजीनियर साहबस मेहरबानी गुजारिश करान कि ये गई मैगडम गसन क्या सोपूर तो रफ्तार ये 2 किलोमीटर तुम सोपूरस त्रा मगर कोरग हालात खराब तो वो पान तथ सोन जरूरत बन कहें तुम कर जरूरी तो यह वो पान मसल अः मुश्किल बराए मेहरबानी कर DC गांदरबल चीफ इंजीनियर साहबस वन गुजारिश कर ये गि मैगडम गसन। आपने खुद देखा, आपने खुद सुना कि यहाँ रफ्तार ब्रिज से लेकर सेंदबल इलाके तक रोड की खस्ताहाली की वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है।
इनका मुतालबा है डीसी गांधरबल से, चीफ इंजीनियर से और एक्जन जो इस रोड के होते हैं उनसे मुतालबा है कि वो आज खुद यहाँ पर आके देखें कि हम किन मुश्किलात से गुजर रहे हैं। गांधरबल से मैं कश्मीर क्राउन के लिए साबिक अली साबिक। जनूबी कश्मीर के शुपिया में मुख्तलिफ महकमों में काम कर रहे आर्जी मुलाजमीन ने आज सरकार के खिलाफ एहतजाज किया। इन मुलाजमीन का कहना था कि कई अरसे से वो महकमों में काम कर रहे हैं लेकिन अभी तक उनको मुस्तकिल नहीं किया गया। जो पिछले 14 सालों से हमें रेगुलेशन नहीं किया गया है, मुख्तलिफ सरकारों ने हमें सिर्फ वादे किए हैं लेकिन रेगुलेशन नहीं किए हैं, तो इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमें कठिन से कठिन मौके पर जहां कोविड भी था ड्यूटी देना पड़ा, हालात ऐसे थे ख़राब जहां पे हमें ड्यूटी देनी पड़ी, तो हम गवर्नमेंट से, गवर्नर इंतज़ामिया से इस्दा करते हैं कि हमारी रेगुलेशन पॉलिसी वाज़े की जाए, तो हमें रेगुलेशन किया जाए। हमारे बच्चे या बालेंगे, हम बूढ़े हो गए हैं, अब कब तक हम ऐसे ही रहेंगे आज की इस महंगाई दौर में। जितने भी यहाँ गवर्नमेंट आए हैं, PDP BJP कोalition सरकार जिस दौर में ये बने हैं, नेशनल कांग्रेस भी आई है और नेशनल PDP BJP भी आई है, हम हर सरकार के पास गए हैं, वादे के सिवा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ाए गए लेकिन कुछ नहीं किया गया आज तक। आज अब हमें उम्मीद है गवर्नर इंतज़ामिया से कि वो हमारा मसला हल करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है शौकत हुसैन शाह। 2005 में हम PhD डिपार्टमेंट में बहसीत तैनात ITI ट्रेनिंग करके तैनात किए गए। तब से लेके आज तक हमने तनख्वाह भी अच्छी तरह लिया, मतलब डेलीवेजर तनख्वाह, मगर बदकिस्मती हमने गवर्नमेंट से पुरजोर अपील की बार बार हमारी रेगुलराइजेशन पॉलिसी मुरतब करे। कई बार कई अफसरों ने मतलब पॉलिसी बनाई, हम उसके ख़िलाफ़ हैं, मतलब 520 SRO बना, हम उसके ख़िलाफ़ हैं। वो कलदम करके हमारी रेगुलराइजेशन मतलब उसका हुक्म सादिर करे ताकि हम भी अच्छी तरह ज़िंदगी अपनी बसर करें, हम भी मतलब रेगुलर जैसे लोगों की तरह मतलब अपनी ज़िंदगी खुशहाली से निभाएंगे। वो टस से मस रहे हैं, मतलब हम कई बार कई अफसरों से गए, मतलब वो तवज्जो नहीं देते हैं। इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मरमू साहब से उस पर आज खुद अजाला करे, उसका हुक्म सादिर करे। बाकी मतलब हमारे साथियों ने मतलब कहा कि क्या बात है, हमारी कौन सी प्रॉब्लम है। मतलब आजकल हम महंगाई के दौर में चल रहे हैं, हमारा मतलब गुजारा अच्छी तरह नहीं होता है, इसलिए हम गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट, चाहे गवर्नर साहब हो या कोई मतलब मशीर हो, हम मुझसे गुजारिश यही कर दें कि हमारा मतलब ये मसला हल करे और उसका हुक्म सादिर करे ताकि हम भी मतलब अच्छी तरह ज़िंदगी अपनी बसर कर सकते हैं। हम रहे हैं वो बेचारा, हम उनका क्या कसूर है, कसूर अगर हमारे बच्चों ने क्या किया है। इसलिए हम गुजारिश करते हैं उन साहिबानों को, चाहे मतलब गवर्नर साहब हो या कोई मशीर हो या कोई कमिश्नर सेक्रेटरी हो, उससे हम गुजारिश करते हैं उसका अजाला खुद करे। इधर शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपोरा के डिप्टी कमिश्नर ने आज मिनी सेक्रेटरीट का अचानक दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने कई एक मुलाजमीन को गैर हाजिर पाया जिनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई। पेश है इस हवाले से हमारी खास रिपोर्ट। नाज़रीन, इस वक्त हम बांडीपोरा के मिनी सेक्रेटरीट में मौजूद हैं और यहाँ पर जो है मिनी सेक्रेटरीट में इस वक्त डीसी साहब जो है दौरा कर रहे हैं। हर एक ऑफिस में जा रहे हैं डीसी साहब, हर एक ऑफिशियल की अटेंडेंस चेक कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अक्सर जो शिकायत मिलती थी कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स ड्यूटी से गैर हाजिर रहते थे, उनका जो ऑफिस था अक्सर बंद रहता था। तो ऐसे में डीसी बांडीपोरा ने आज ये पहल की है कि वो इनके ऑफिस में जाए और इनकी जो है ड्यूटी चेक करें। मेरे पीछे आप देख सकते हैं डीसी बांडीपोरा अभी जो है हर एक ऑफिसर के कमरे में जाते हुए और चेक कर रहे हैं उनकी अटेंडेंस, उनकी प्रेजेंस और जितना भी स्टाफ उनके साथ है उनकी अटेंडेंस चेक करते हुए डीसी बांडीपोरा अभी जो है मिनी सेक्रेटरीट में मौजूद है। तो हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं मिनी सेक्रेटरीट बांडीपोरा से, जहां पर डीसी बांडीपोरा जनाब उवैस अहमद साहब जो है अभी हर एक कमरे में जाकर जो है उनकी अटेंडेंस चेक की जाती है और साथ ही साथ दीगर लवाजमात जो है ऑफिस के उनको भी चेक किया जा रहा है। तो साफ आप देख सकते हैं मेरे पीछे तस्वीरों में डीसी बांडीपोरा अभी जो है मिनी सेक्रेटरीट बांडीपोरा में जितने भी ऑफिस हैं उन सब की अटेंडेंस को चेक कर रहे हैं। तो फिलहाल आप ये तस्वीरें देख रहे हैं डीसी बांडीपोरा जनाब उवैस अहमद साहब अभी मिनी सेक्रेटरीट के हर एक ऑफिस का दौरा कर रहे हैं और हर एक ऑफिशियल की डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल की जो है वो प्रेजेंस चेक कर रहे हैं, उनकी अटेंडेंस चेक कर रहे हैं। उनके साथ साथ जितने भी मुलाजमीन उनके साथ हैं उनकी अटेंडेंस चेक की जा रही है। मैं आज ये सारे के सारे जो ऑफिस हैं वो चेक करने के लिए निकला था, देखने के लिए कि क्या कंडीशन है, हमारे जो ये ब्लॉक्स बने हैं, ऑफिस हैं, किसी तरह की कोई ज़रूरत तो नहीं है। उसी के दौरान हमने देखा कि कुछ ऑफिसर्स यहाँ मौजूद नहीं हैं, कुछ और भी जो स्टाफ है वो मौजूद नहीं है। तो हमने इमीडिएटली इनका एक्शन लेते हुए इनके अटेंडेंस वगैरह तो हमने ले ली है, अटेंडेंस रजिस्टर ले लिया है और इमीडिएटली अभी हम एक ऑर्डर निकालेंगे, इनकी एक्सप्लेनेशन निकालेंगे, जैसे भी अंडर रूल जो भी रहेगा
नो लैक्सिटी विल बी टॉलरेटेड। जो ऑफिसर्स डिस्ट्रिक्ट में नहीं हैं, और हम देख रहे हैं इतनी आवाम जो अपने इस वक्त कोविड के दौरान बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन आते हुए हैं जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो कोई लैक्सिटी कोई इस तरह की कोई बर्दाश्त नहीं की जाएगी जहाँ पे कोई ऑफिसर्स या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर या बाकी ऑफिसर यहाँ पे मौजूद ना हो, तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं एक तो जो कंसर्न हैं जिनको साफ़ सफाई का इसका ध्यान रखना है, उनकी एक्सप्लेनेशन निकालने जा रहा हूँ। मैं उनको भी यहाँ से उनसे सवाल पूछूंगा कि क्यों ये प्रॉब्लम है सफाई का, जो मैंने खुद देखा। और दूसरा जो लिफ्ट है, वो तो जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था उसी दिन मैंने चेक किया था कि लिफ्ट नहीं चल रही है। हमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से टाई अप किया है, वो आज आ रहे हैं। इसका एस्टिमेट वगैरह बना के और देखेंगे कितने दिन चली थी पहले, क्या खामियां रही, लिफ्ट में प्रॉब्लम है या किस तरह से रिपेयर इसको किया जा सकता है। बट हमारी प्रायोरिटी है कि इमीडिएटली ये रिपेयर हो जाए। नहीं, ये बड़ा सीरियस है। मैंने खुद देखा कि मुझे डस्टबिन की कमी नज़र आई, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट कम है। हम अभी इमीडिएटली इनको जो कंसर्न म्यूनसिपलिटी ऑफिसर्स हैं उनको बता रहे हैं, अंदर भी बाहर भी, और ये डस्टबिन का ये इंस्टॉल करेंगे। साथ ही साथ में एक रेगुलर जो सफाई है इनके रोस्टर एक बनाएंगे जो ऑफिसर्स। और एक और चीज़ ये है कि जो अब आपने जब ऑफिसेज यहाँ पे शिफ्ट हो गए, तो मिनी सेक्रेटरीट में जो जो फ्लोर्स हैं उनको जिम्मेवारी है अपने अपने फ्लोर को कम से कम साफ रखें, वो रखें। तो हम एक नोडल ऑफिसर भी हर एक फ्लोर के लिए बनाएंगे, हर एक बिल्डिंग का, जिसकी जिम्मेवारी रहेगी। और अगर कहीं पे कोई दिक्कत आती है, कोई आ नहीं रहा है, सफाई कर्मचारी और कोई दिक्कत है, हमें कम से कम अलर्ट करेगा वो, ताकि हम उसके ऊपर एक्शन ले सकें। थैंक यू वेरी मच। आज के उर्दू खबरनामे में इतना ही। दीजिए अपने मेजबान आशिक मीर, एडिटर सोफी सजाद, आबिद मीर को इजाजत, इस वादे के साथ कि हम करते हैं आपकी बात और कहते हैं सच जिम्मेदारी के साथ। अल्लाह हाफिज। खबरनामे को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है कश्मीर ग्लास इंडस्ट्रीज।